भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ त्र्यम्बकं जयामि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत सुंदर करवाया प्रेयर आपने, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कल क्या पढ़ा था? पंच तत्व और मुद्राएं। ठीक है, मुद्राएं सभी को समझ में आ गई थी? मुद्राओं वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सभी को? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बंद। जितना हमने आपको टॉपिक दिया था उसको सभी ने लर्न कर लिया है, मतलब रिवीजन किया था कि नहीं किया था? 39 पेज तक मैंने बोला था, क्योंकि मैं टू द पॉइंट का जो है आपको समझाऊंगी और पूरे उसको डेप्थ में पढ़ाऊंगी नहीं। जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप लोग पूछेंगे। बंध एवं क्रिया। बंध और क्रिया को क्या बोलते हैं? क्रियाएं हमने जो बताया, हमारे सठ कर्म जो होते हैं ना, वो क्रियाएं होते हैं। जैसे कि धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये 60 क्रियाएं हमारी हैं, जिससे हमारे इंटरनल पाथ की शुद्धि होती है। और बंध हमारे 3 होते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उड़ियान बंध। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। ठीक है, ये 3 हमारे बंध होते हैं। जब ये तीनों बंधों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तीनों बंध जहां एक साथ होते हैं, फिर वहां पर उसको हम महाबंध बोलते हैं। अगर ओवरऑल एक लाइन में बोलना हो कि बंध हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो हम 4 बोलेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से हम 3 पढ़ते हैं, लेकिन जहां तीनों बंध हम एक साथ लगाते हैं वहां हम मतलब 4 बंध बोलते हैं, महाबंध उसको बोलते हैं। तो पहले जालंधर बंध देखेंगे। ठीक है, क्रियाएं सभी को समझ आ गई थी? 60 क्रियाएं जो होती हैं, धोती, बस्ती, नेति, नौली वाला सभी को समझ में आ गया था ना? ठीक है, जालंधर बंध देखेंगे। किसी भी एक आसन में आप बैठ जाएंगे। ठीक है, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा में या ध्यान आसन में बैठ जाएंगे। और उसके बाद देखिए, बंद 2 प्रकार से होते हैं। अपनी पूरी सांस को बाहर निकालेंगे, यानी पूरी सांसों को बाहर निकालेंगे, पेट में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद से हम जालंधर बंद यहाँ पर एक दिन और हमने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, सांस को बाहर निकाल करके। तो उस टाइम देखेंगे ना, आपके विचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उस टाइम आप अगर प्रैक्टिस करते हैं 4 से 5 दिन भी, एक्सक्यूज मी, तो वहां पर इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हमारे विचार खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो विचार हमारे अनसेसरी थॉट जो चलते रहते हैं। दूसरा बंद होता है अंदर को, मतलब सांस भर करके, अंतर्मुखी बोलते हैं उसको। अंदर ही सांस को भरेंगे खूब अच्छे से, और भरने के बाद वही सेम क्रिया ऐसे करेंगे। तो देखेंगे आपके यहाँ भी विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक दिन के प्रैक्टिस में ये नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस, अगर इसके बेनिफिट जानने हैं तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओवरऑल जो मैंने टेक्निक बताई है इसी तरीके से होता है। ठीक है, एक बहिर्मुखी होता है, एक अंतर्मुखी होता है। जालंधर 2 प्रकार से होते हैं। उड़ियान बंद, उड़ियान बंद के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसमें क्या करेंगे, सांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और जो हमारा उदर पार्ट है ना, मतलब नेवल पार्ट, यानी अमाशय जहां हमारा है, इसको बिल्कुल इतना अंदर को ले जाएंगे कि जो पीछे की स्पाइन है हमारी, रीढ़ की हड्डी, उसमें जाकर के ये टच हो जाए। ठीक है,
और ये भी प्रैक्टिस होता है, जिनके बड़े बड़े पेट होते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या है कि काफी दिन प्रैक्टिस 1 से लेके 3 महीने तक की प्रैक्टिस अगर करते हैं तो ये भी आसानी से हो जाता है। तो इसको बोलते हैं उड़ियान बंद, यानी पेट को बिल्कुल सांस बाहर निकाल करके पेट को बिल्कुल कमर के पीछे वाले हिस्से में चिपकाना होता है। ठीक है, ये होता है उड़ियान बंद का टेक्निक। इसमें अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेगा, बाकी मैं पढ़ करके इसको आपको नहीं समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मूल बंद, जो कि मूल बंद सबसे पहले होता है। मूल बंद हमारा कहाँ होता है? एनएस पार्ट जो हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा मूल बंद होता है, जिसको हम और भी कई चीजों के नाम से जानते हैं। तो मूल बंद में क्या करेंगे, हम सांसों को बिल्कुल उसको कांटेक्ट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, गाय को कभी या मतलब और ऐसे जानवर को कभी जब वो मल त्यागते हैं तो मल त्यागने के बाद क्या करते हैं, सॉरी यहाँ लाइट चली गई, थोड़ा सा लाइट का करोगे, लाइट जलाओ, 1 मिनट आप रुकेंगे प्लीज। एक मिनट लाइट अरेंज करवाती हूँ, आप लोग परेशान नहीं हो। ठीक है, तो मूल बंद मतलब अपने एनएस पार्ट को संकुचन करेंगे और आकुचन करेंगे। जैसे मल त्यागने के बाद क्या होता है, क्रिया हमारी बिल्कुल ऐसे होती है और फिर ऐसे होती है। ठीक है, एक्सपेंड और तो हमारी हम ही प्रैक्टिस करते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है। केवल आवाज नहीं आ रही मैम। बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। नेटवर्क इशू, थोड़ा सा नेटवर्क ऑन करना इशू पापा। एनिमा मैम मेरी आवाज आ रही है? कुनी मैम आवाज आ रही है? वनीता मैम आ रही है? मैम आप थोड़ा सा अपना शिफ्ट हो जाइए, देख लीजिए नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि मेरी आवाज नहीं आएगी तो किसी को नहीं आएगी, है ना, किसी को नहीं आएगी, और आएगी तो फिर सबको आएगी, तो इसका मतलब आपके यहाँ नेटवर्क इशू है। नहीं मैम अब आ रही है। परमेश जी आप अपना माइक म्यूट कीजिए, बाकी के सभी लोग माइक म्यूट करेंगे तभी वॉइस क्लियर आएगी। एक्चुअली आज ही पता मैं शिफ्ट हुई हूँ अपने यहाँ दिल्ली से लखनऊ, तो थोड़ा सा आज ही मतलब तुरंत अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। सबको बोल दिया था क्लास में लूंगी, और यहाँ पे भी लाइट जो है चली गई। इन्वर्टर का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 1-2 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्रिया समझ में आ गई, मूल बंद, जालंधर बंद और उड़ियान बंद और जालंधर बंद। इन जब तीनों बंदों का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तब हमारा हो जाता है महाबंद, उसको बोलते हैं। महाबंद कुछ अलग से नहीं होता, तीनों बंद एक साथ लगाते हैं, यानी मूल बंद, जालंधर बंद और उड़ियान बंद, तो वो आ जाता है, उसको बोलते हैं महाबंद। देखिए आपका सट कर्म वाला पार्ट आ गया। ठीक है, ये इन्वर्टर नहीं काम कर रहा है क्या? ना। षटकर्म देख लेंगे। षटकर्म सभी लोग पढ़ लिए थे, बस मैं ऐसे समझा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है, इतना लाइट का थोड़ा सा है इशू। षटकर्म हमारे 6 प्रकार के होते हैं, धौती, वस्ती, नेति, नौली और त्राटक, कपालभाति। ठीक है, धौती हमारी 4 प्रकार की होती है, वस्ती हमारी 2 प्रकार की होती है, जल वस्ती और थल वस्ती, धोती वस्ती। नेति हमारी होती है जल नेति, सूत्र नेति, जो कि आप सब लोग भी करते होंगे और इसकी सभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्योंकि आज ही मैं शिफ्ट हुई हूँ घर पर, तो 1-2 दिन बाद आपको दिखाऊंगी। पॉट होते हैं ना ऐसे, उसमें जल भर करके हम ऐसे करते हैं अपनी पूरी, तो वो हमारे पूरी ENT एंड पार्ट को जो है क्योर करता है। चलिए लाइट भी आ गई तो मैं आपको बता देती हूँ। संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है एवं देह निरोग रहता है, और षटकर्म निम्नलिखित है। इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा है, नेति, धौती, वस्ती, नौली लिखा है, पर होता है क्या,
धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये इसका सीक्वेंस है। ठीक है। नेति हमारी दो प्रकार की होती है, जैसा कि हमने नेति बताया, जल नेति और सूत्र नेति। धौती के प्रकार इसमें 12 बताए हैं, लेकिन ये अलग अलग डिफाइंड है। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकारों में 4 तरह से दिया गया है। एक में 4 दिया है, फिर दूसरे में 4 दिया है, फिर तीसरे में 4 दिया है, तो उसको पूरा टोटल मिला करके ये 12 प्रकार का यहाँ आपको अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये सीक्वेंस जो बना है ना 12 तक, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब घिरण संहिता के बुक में देखेंगे तो वहां थोड़ा सा बस इसको अलग अलग, उसमें जैसे दंड धोती दे दिया है और हद धोती दे दिया है, तो हद धोती में भी 4 पार्ट है, दंड धोती में भी 4 पार्ट है और धोती में भी 4 पार्ट है। तो उसमें 4 करके डिफाइन, 4 करके डिफाइन किया गया, और यहाँ चारों का एक साथ सीक्वेंस दे दिया है, तो टोटल 12 है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल। नौली नौली आप जानते हैं, नौली हमारी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, नौली के बारे में सभी को पता है। ठीक है, वाम नौली, दक्षिण नौली, मध्य नौली और भ्रमण नौली, ये हमारे 4 नौली के प्रकार होते हैं। 4 प्रकार से किया जाए, सभी कर सकते हैं। जिनको भी उधर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो कोई भी कर सकता है, बस जिनके ऑपरेशन इनिशियल ना हुए हों और जिनकी मतलब सर्जरी हुई हो, और कौन नहीं कर सकता, अपेंडिक्स वाले नहीं कर सकते हैं, और इस तरीके से 2-4 ऐसे हैं जो जिनका इनिशियल प्रॉब्लम हो वो नहीं कर सकते, बाकी सब लोग कर सकते हैं। और जिनकी मतलब सर्जरी हुई हो तो 6 महीने के बाद वो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद उसको कर सकते हैं। बस्ती 2 प्रकार की हमारी होती है, जल बस्ती होती है, शुष्क बस्ती। जल बस्ती और शुष्क बस्ती में क्या अंतर है? जल बस्ती में क्या करते हैं, पानी लेते हैं टब में। ठीक है, ये वो लोग लेते हैं जिनको बवासीर वगैरह जो होता है ना, उस टाइप की प्रॉब्लम जिनको होती है उसके लिए होता है, लेकिन वो गर्म पानी नहीं लेंगे। जिनको जैसे इस तरीके की प्रॉब्लम है, बवासीर को दूसरा क्या बोलते हैं, एक और जस्ट नाउ मुझे याद नहीं अभी आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ठंडे पानी का लेंगे बस्ती। और बाकी के शुष्क बस्ती जो हो गया, नॉर्मल जो हम बैठे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल कहीं भी बैठेंगे और अपने एनस पार्ट को बस संकुचित करेंगे और आकुचित करेंगे, ये हमारा नॉर्मल हो गया। और पानी वाला दूसरा हो गया। लेकिन जिनको अगर प्रॉब्लम बवासीर का नहीं है, वो गर्म पानी के साथ कर सकता है, टब में बैठ करके। तो देखेंगे कि जो आजकल कई सारे बने हैं, आ गए हैं बीमारियां, फेडुला और क्या क्या, मुझे ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, आप पता कर लेंगे, तो उन सब में ये पूरे कारगर है आपका। कपालभाति, देखिए एक जगह कपालभाति आपको प्राणायाम लिखा था ना, तो मैंने वहां आपको मेंशन करवाया था कि कपालभाति जो है प्राणायाम नहीं है, वो क्रिया है, ये क्रिया में आता है। ठीक है, जब जो हमारे सेट, हाँ बोलेंगे, पाइल्स, फिस्टुला और पिस्तर में भी बैठ सकते हैं। हाँ, पाइल्स, यस। नहीं, पाइल्स जो होगा ना तो उसमें गर्म पानी का यूज नहीं करेंगे पाइल्स में। ठीक है, पाइल्स में गर्म पानी का यूज नहीं करेंगे। बाकी जो आप 2 बता रहे हैं ना, इसमें आप गर्म पानी, गुनगुने पानी का यूज कर सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। पाउडर मिलाते हैं, एक भस्म आती है तो सीज बात करते हैं, मतलब उसके बारे में मुझे नहीं पता, भस्म का कोई मुझे नहीं पता, पर मुझे इसका जो हम लोग अपना पढ़ते हैं ना, इसके थ्रू मुझे ये पता है कि जो पाइल्स होता है, पाइल्स वो गर्म चीजों को मतलब नहीं वहां डालना चाहिए, रखना चाहिए। बाकी जो 2 और आप बता रहे हैं उसमें यूजफुल है। ठीक है, लेकिन जिनको पाइल्स है वो गर्म पानी का यूज नहीं करेंगे। इन बातों, ये ऐसा नहीं कि आपको अपने लिए, मतलब अपने लिए तो है ही है, अगर आप किसी और को भी करवाते हैं, जाते हैं, बताते हैं, तो इस बातों का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, पाइल्स वाले को कभी नहीं बोलेंगे कि गर्म पानी में आप बैठ जाइए। ठीक है, गर्म पानी में बैठना नहीं है, नहीं, टब में बैठते हैं ना, गुनगुना पानी करके उसमें टब में बैठते हैं। ठीक है, जल बस्ती में और थल बस्ती में तो नॉर्मल ऐसे जैसे जहां भी आप बैठे हैं, तो उसको मतलब अपना कांटेक्ट और वो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। कपालभाति नेक्स्ट देखेंगे, ये क्रिया नहीं है, क्रिया है और ये प्राणायाम नहीं है, इस बात का सभी ध्यान देंगे। कपालभाति के बारे में मैंने बताया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, और इसका बेनिफिट भी देखा था, लाभ बहुत सारे इसके थे, वो भी आपने देखा था। तो कपालभाति कैसे करते बताया था हमने करके, थोड़ा सा केवल सांसों को छोड़ते हैं। ठीक है, लेते कुछ नहीं है, सांस को केवल छोड़ते हैं।
ये भी बहुत यूजफुल है, लेकिन ज्यादा देर किसी को नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग तो अंदर अंदर सांस लेना, बाहर भीगना होता है कपालभाति में। केवल आप छोड़ेंगे सांस अपने आप अंदर आ जाएगा, आपको लेने की जरूरत, जैसे नॉर्मली हम लेते हैं छोड़ते हैं कपालभाति की क्रिया में केवल हम छोड़ेंगे, लेंगे नहीं। इसके बारे में भी बताया था। देखिए अभी आगे जितना भी आप जाएंगे ना, बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपका पीछे से रिलेटेड होगा, को रिलेटेड होगा, तो उसको जो है हम छोड़ देंगे फिर, क्योंकि वो चीजें आपने पढ़ लिया है। विधि, अब विधि के बारे में क्या है कि हमने सारी चीजें पढ़ लिया है। कपालभाति की जो विधि है ना, उसको सारे हमने पढ़ लिया है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। इधर हमने बोल दिया था आपको, देखिए इसमें सावधानियां देख लेंगे कपालभाति की। देखिए बहुत सारी सावधानियां लिखी हुई हैं, ठीक है, लाभ भी लिखे और सावधानियां। इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, खुद के लिए भी और किसी को कराएंगे तब भी, इसमें भी ध्यान रखेंगे। तभी एक आप अच्छे टीचर और अच्छे मतलब डॉक्टर बन सकते हैं, जब आपको इन छोटी छोटी चीजों का पता हो कि हमको कब, कहाँ और किसको कराना है। ठीक है, ये चीजें जिनको ये टेक्निक पता चल गई, वो एक अच्छा टीचर समझिए माना जाएगा। नेक्स्ट आ गया त्राटक। त्राटक भी दो तरीके से होता है, 2 या 3 तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। एक तो हम जैसे अभी देखिए कैंडल ये है ना, देखिए हमने अपनी स्टार्टिंग इसी जर्निंग इसी से स्टार्ट की थी, कैंडल से, लेकिन अब हम दूसरी चीजों पे करते हैं। तो कैंडल ऐसे रख लेंगे और कैंडल की स्थिति ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल जस्ट कि आपके आंखों के सामने हो। ऐसा ना हो कि ऐसे ऊपर हो और नीचे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जगह सेट करेंगे उसको कि वो आपके बिल्कुल ऐसे जस्ट सामने बराबर का हो, और बिल्कुल कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। स्टार्टिंग 3 मिनट से करेंगे और उसके बाद से आप इसको बढ़ा सकते हैं 10 से 15 मिनट, 12 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लास्ट 15 मिनट बहुत होता है। इतने में तो आप अगर इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि मतलब आपके अंदर कितने चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसको डेली करती हूँ। आज मैं अपनी जगह चेंज की हूँ, फिर भी मैं करूंगी। अगर मैं सामने से नहीं कर सकती हूँ तो मैं अंतर मन से उसको करूंगी। तो क्योंकि क्या कहते हैं ना, जब हम किसी चीज का संकल्प लेते हैं तो अपने उस संकल्प में चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, उसको अपने संकल्प को नहीं छोड़ना है, क्योंकि संकल्प मन से होता है। ठीक है, और मन से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए उसको करना मतलब जरूरी है, करना चाहिए। तो 3 तरीके से होता है। एक तो हम ऐसे कैंडल पे कर सकते हैं, दूसरा किसी वॉल पर, मतलब वॉल पर आप ना बिंदु लगा सकते हैं छोटा सा। ठीक है, पेपर लेंगे, पेपर में बिंदु लगाएंगे, उस पर भी कर सकते हैं। और तीसरा जो है हम अधोत्राटक होता है, जो कि आधी आंखें हमारी खुली होती हैं और आधी बंद होती है, जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो आप अपने यहाँ आज्ञा चक्र को देख सकते हैं। तो और एक अंतर्मन होता है। अंतर्मन से जो करते हैं, होता 3 ही है, ये बिंदु वाला और लाइट वाला जो कैंडल वाला बताया, ये एक हो गया। अधोत्राटक हो गया जो आधी आंखें हमारी खुली हो, और एक अंतर त्राटक होता है। अंतर मतलब हमारे 6 चक्र है ना, इन 6 चक्रों में से किसी भी एक चक्र पर अपना ध्यान आप केंद्रित कर सकते हैं, वो भी हमारा जो है त्राटक ही होता है। या अपने गुरु के चरणों को देख सकते हैं, अपने फेवरेट मतलब गॉड को देख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, विधि बताई है, विधि आप देख लेंगे खुद ही। यौगिक एवं गैर यौगिक व्यायाम में अंतर, इसको हम आपको बता देते हैं। योगासन आंतरिक और अंगों पर अधिक प्रभाव डालता है, जबकि व्यायाम से शरीर बाहर से बलिष्ठ दिखाई देता है। योगासन से शरीर लचीला रहता है, जबकि व्यायाम में मांसपेशियों में अकड़न आ जाता है। जब हम योग करते हैं ना, तो योग हमारा क्या कहता है, देखिए कि इंटरनल पार्ट्स को तो सही करता ही करता है, पता है, हमारे बाहरी पोस्चर जो होता है ना, उसको भी बहुत अच्छा बनाता है। और यही हम जैसे कहीं जिम वगैरह में जाते हैं, कभी भी आप किसी को भी देखेंगे या खुद पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, केवल चेक करने के लिए। कुछ ही दिन अगर आप जिम जाते हैं ना, तो देखेंगे ये सब चीजें मतलब चेस्ट जो होता है खूब इतना बड़ा सा हो जाता है, एब्स बन जाते हैं, यहाँ से मतलब चर्बी गायब हो जाती है, मसल्स, और उसके बाद से कमर इतनी हो जाती है। तो लोग आजकल उसी पे बहुत फिदा है कि मतलब बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर, बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज नहीं है।
क्योंकि उसमें क्या है, केवल हम बॉडी पर काम कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल पार्ट पर नहीं कर रहे हैं। और योग हमारा बिल्कुल हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों चीजों पर काम कर रहा है। तो जहां हमारी तीनों चीजें कनेक्ट होंगी तो वहां हम बड़ी से बड़ी कुछ भी कर सकते हैं। और जहां सिर्फ हम बॉडी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रेज चला है बहुत टाइम पहले, हम लोग भी जब 9th-10th स्टैंडर्ड में जब पढ़ते थे ना, तो उस समय भी एक ऐसा चलता था कि सलमान खान की बॉडी, शाहरुख खान की बॉडी, ऐसा कुछ चलता था, ठीक है। लेकिन मैं पता नहीं क्या थी, मुझे नहीं मालूम, मैं तो कभी इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दी कि बॉडी से क्या होता है इंसान के, ठीक है। बहुत अच्छा, अगर आपका बॉडी माइंड सब कुछ अच्छा है तो आपके वचन अच्छे होने चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, है ना। वो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। तो वो चीजें वहां जिम में नहीं आ पाओगे। जिम में जाओगे तो जिम में सिर्फ आपकी बॉडी तो ठीक है बाहर से बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी, लेकिन अंदर से जो आपका उथल पुथल है, या जो कह सकते हैं कि चीजें स्टेबल नहीं है, वो चीजें नहीं हो सकती हैं। बॉडी तो आप बना लोगे अट्रैक्टिव करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। मेरा बेटा भी है, अभी इतना छोटा है, वो भी जिम जाता है। मैंने रोक दिया, मैंने बोला नहीं जाना है बिल्कुल भी। हस्बैंड हमारे हैं, वो भी जिम जाते हैं। तो ऐसे हो गया है, कमर इतनी हो गई है और ये चीजें इतनी हो गई है, और उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं। तो हमने कहा उससे कुछ नहीं होता है, जब तक आपका बॉडी माइंड एंड सोल काम नहीं करता। तो उनको भी लगा दिया, हमने कहा 5 मिनट का ध्यान किया करो मॉर्निंग में, ठीक है। अभी वो कोशिश करें, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता है। और आज ही बोल रहे थे, हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, तो अभी आज ही बोल रहे थे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ध्यान लगाने की, मेरा लगता ही नहीं है। तो हमने कहा आपका लगेगा ही नहीं इतनी जल्दी, लगेगा कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक हम माइंड को, बॉडी को, अपने सोल को एक जगह नहीं करते हैं तब तक नहीं लग सकता केवल बॉडी बनाने से। मैं अभी गाड़ी में, आज की बात बता रही हूँ, गाड़ी में पीछे बैठी, क्योंकि काफी देर से बेटा बैठा था, फिर बेटा आगे आ गया, मैं पीछे आ गई। तो थोड़ा सा हमने कहा रिलैक्स हो लें, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठे थे हम लोग, तैयारी के, और मेरा वही ध्यान लग गया। गाड़ी में गाने चल रहे, सब कुछ सॉन्ग चल रहा, सब कुछ हो रहा, मेरा ध्यान गाड़ी ऐसे लेटे लेटे लग गया। तो ये होता है कि आप जिस कंडीशन में रहे, जहां भी रहे, आपको ध्यान अगर लग गया, समझिए, तो आपको बाहरी चीजों को कोई प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है कि आप जाते हैं जिम में, बॉडी बना सकते हैं, लेकिन आप अपने सोल को अच्छा नहीं कर सकते, तीनों की कनेक्टिविटी को नहीं अच्छा कर सकते हैं। और योग में हमारी सारी चीजें अच्छी होती, हमारी बीमारियां ठीक होती। कभी सुना है जिम में जाने से किसी की बीमारी ठीक हुई? आज तक कोई बीमारी नहीं ठीक हो सकती है। एब्स बन जाएंगे आपकी, बॉडी भी अच्छी बन जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये कहिए कि आपकी कोई बीमारी ठीक हो जाए तो वो नहीं हो सकती। और योग में आप असाध्य रोग भी देखिए, बाबा रामदेव जी ने प्रूफ कर दिया है कि असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। असाध्य मतलब कैंसर जैसी बीमारियां भी योग से ठीक हो सकती हैं, है ना। ये बिल्कुल ट्रूथ है। तो इसी से हमें अपना समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। इतना अवेयर तो हमें अब होना ही चाहिए। आगे मेरी बातें समझ में। और देखा होगा जिन लोग जिम में जाते हैं ना, जिम करते करते कितनों को भी, अभी इनिशियल केस है, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आया है ना। आप लोगों ने पता नहीं न्यूज सुनते हैं नहीं, हम 2 मिनट का न्यूज सुनते हैं, इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन हम 2 से 5 मिनट में पूरे वर्ल्ड का न्यूज सुन लेते हैं। बस हम काम की चीजें सुनते हैं, बाकी चीजें हम सुनते नहीं, ध्यान नहीं रखते हैं। तो 5 मिनट के अंदर हम सब कुछ देख लेते हैं। तो जिम में जा रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते ही उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है। जिम में जा रहा है, जिम में जाते ही हार्ट अटैक आ जा रहा। अब ऐसे तो बहुत सारे केस हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। तो आप खुद ही इस चीज को देखेंगे, तो इसलिए आप अपना चुनाव कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं पाचन शक्ति। पाचन शक्ति हमारी कैसे सही होगी? जब हमारे देखिए, सबसे पहले पाचन शक्ति, हमारी बीमारियों का जड़ हमारा पाचन ही है, ठीक है। आज जितना भी बीमार लोग दुनिया में पड़ रहे हैं, जो कुछ भी, जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, ड्यू टू हमारे खान पान और हमारे रहन सहन, हमारा दिनचर्या और हमारा भोजन, यही हमें डिस्टर्ब कर रखा है, ठीक है। तो जितने भी मतलब चल रहा है ये सारी चीजें, पहले तो उनका लाइफ स्टाइल, दूसरा खान पान, दिनचर्या, ये जिसका अगर सही नहीं है तो वो व्यक्ति कभी भी मतलब स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो पाचन शक्ति जिसकी शक्ति सही है, अच्छी है, वो समझिए कि 80% वो व्यक्ति सही है। और जिनकी पाचन शक्ति नहीं सही है वो 80% बीमार है, 80 to 90% बीमार है, ठीक है। 10% उनको हम ये कह सकते हैं, किसी से चल रहा, बोल रहा, बातचीत कर रहा, तो हम वो 10% में काउंट करेंगे कि वो सही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए?
कहते हैं ना निरोगी काया जो है, एक है ऐसा कुछ बोला गया है कि स्वस्थ मन निरोगी काया। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, तब तक, और निरोगी नहीं होगा, तब तक कुछ भी आप कर लीजिए, बढ़िया से बढ़िया भोजन कर लीजिए, बढ़िया से बढ़िया भगवत गीता सुन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। पेट अगर डिस्टर्ब है, आपका स्टमक डिस्टर्ब है, तो आपका वो कहीं भी चीजें मन नहीं लगेगा, तो उसको पाचन शक्ति को अपना सही करिए। और वो सही हो सकता है योग से, आसन से, ठीक है, खान पान से, प्राणायाम से भी आप इसको सही कर सकते हैं, मुद्राओं से भी इसको आप सही कर सकते हैं। जैसे कि मुद्राओं के बारे में हमने पढ़ाया, वो तो थोड़ा सा पार्ट था, लेकिन इसके डेप्थ में जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें उसमें आप देखेंगे। नियमित अभ्यास से कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं, सुंदर जीवन पा सकते हैं, सुंदर स्वस्थ अपना अच्छा सा पा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप पा सकते हैं जो आपको लाइफ में काम आने वाली हैं। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा? जब हम अच्छा भोजन करेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे, अच्छा सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों के बीच रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। और प्लस उसके साथ साथ आसन और प्राणायाम ये मस्ट है। आप ये समझिए कंडीशन कोई भी हो, ठीक है, बहुत ज्यादा फीवर है या बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो आप लेटे लेटे कुछ कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, लेकिन अपने दिनचर्या को खराब मत कीजिए कि आज हमें फीवर आ गया तो हम नहीं उठेंगे, हम आसन नहीं करेंगे। ठीक है, फीवर आ गया, ठीक है, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप बैठ करके 10 मिनट परमात्मा को याद कर लीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपना जो है ये फिंगर में लगा करके जो भी चीजें हैं उनको कर लीजिए। ठीक है, कौन से फिंगर से क्या प्रॉब्लम सही होती है उसको कर लीजिए, लेकिन उसको रूटीन जो है ना उसको टूटने मत दीजिए, तो आप देखेंगे वैसे ही ऊर्जावान रहेंगे। और योग जो करता है व्यक्ति, सभी योगी हैं यहाँ जितने लोग भी है ना, सब योग करते हैं, अब मुझे पता चला है। तो आपने खुद देखा होगा कि जिस दिन आप योग नहीं करते हैं तो उस दिन का आपका दिन कैसा जाता है, और जिस दिन करते हैं उस दिन का आपका दिन कैसा जाता है। ठीक है, मैं 2 दिन योग नहीं की थी, अभी बीच में मेरी तबीयत जब से खराब हुई है 2 दिन मैंने नहीं किया था, क्योंकि 103 डिग्री फीवर था और नेक्स्ट डे 102 डिग्री फीवर था। बिल्कुल डॉक्टर मना कर दिया, डॉक्टर तो बाद में घर वाले ही नहीं करने देते, क्योंकि फिर वही आफत हो जाएगी कि इतना फीवर है और फिर योग कर रहे हैं, तो इसलिए डर की वजह से नहीं करते, लेकिन छुप के कर ही लेते हैं। जैसे देखेंगे कोई नहीं है तो अपना थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी फटाफट निपटा लेते हैं कि फिर उसके बाद बिस्तर में, उसके बाद फिर नहीं। तो ये चीजें होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं ना, आपने स्टार्टिंग से देखा ना कंडीशन इस बार मेरी कितनी खराब है। पहला बैच ऐसा है कि जो मैं इतने खराब कंडीशन में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और इसीलिए आप लोगों को मैंने बोला कि आप लोग इसको पढ़ के रखेंगे, नहीं तो मैं सारी चीजें खुद ही पढ़ती थी। तो ये हमारे ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, योग करने से कितनी ऊर्जा आती है, अच्छा खान पान, अच्छा सोच, आहार विहार अपना, ठीक है, और योगा व्यायाम जैसा अब थोड़ा करते हैं तो ऐसे ही ऊर्जावान रहेंगे, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। 1 घंटे आप योग में देते हैं और 23 आवर्स जो है आप एनर्जेटिक रहते हैं। थकान जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, खाइए, सोइए, मस्त रहिए, टीवी देखिए, मोबाइल चलाइए, और इतना खाइए कि सो जाइए, और फिर इतना सोइए कि सोते सोते थक जाइए, फिर सोते सोते थक गए, फिर दोबारा सो जाइए। तो ये हमारा क्या है, ठीक है, यही हमारा थकान है। होता है ना, कभी कभी कहते हैं कि अरे यार बहुत सोया, सोते सोते थक गए, अच्छा चलो थोड़ा और सो लेते हैं, है ना, होता कि चलो थोड़ा और। भाई मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, और अपने ही घरों में देखा है, जो और भी लोग हमारे अंदर, बहुत बड़ी फैमिली है, तो और लोगों में देखा है। तो कहते कि अरे आज तो मैं बहुत सोया, पहले तो बोलेंगे आज हम बहुत काम किए, थक गए। अरे क्या थक गए भाई, कितना कौन सा पहाड़ उठा लिया कि थक गए। अच्छा ठीक है, अभी मैं सोया था, थक गया हूँ, अच्छा थोड़ा और सो लेता हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। मेरे को बहुत हंसी आती है। तो बस जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर, इस बात का ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर, सांस का जितना अच्छा प्राणायाम आप करेंगे उतना ही आपके लिए उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि एक प्राणायाम आपका पता है 10 मिनट जीवन आपका एक दिन का बढ़ा सकता है।
1 मिनट सांस रोकने की प्रैक्टिस करिए। अब जिनका कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो मेरी बातें सुन करके सांस नहीं रोकेगा। बस मैं जो स्वस्थ है आप लोगों में से जो कर सकता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। 30 सेकेंड रोकिए, फिर 45 सेकेंड रोकने का प्रैक्टिस कीजिए, फिर 1 मिनट तक ले जाइए और इसको ले जाते बढ़ाते बढ़ाते इसको 2 मिनट कर दीजिए कि एक बार में 2 मिनट तक आप सांस रोक लें। ठीक है, ये सांस आपको पता है पूरा मतलब जीवन आपका चेंज कर देगा। ये जो लिखा है सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर, तो अपने सांसों का प्राणायाम के थ्रू आप इसको बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम जब भी करें बिल्कुल फ्रेश होकर के करें, खाली पेट करें, टेक्निक के साथ में करें, अवेयरनेस के साथ में करें और देखें कि सांस हमारा कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, सांस हमारा जो है डायफ्राम तक जाना चाहिए पूरा, और डायफ्राम तक सांस जाता है एब्डोमिनल तक। ठीक है, लेकिन हमें फील कहाँ तक करना, नेवल पार्ट तक। जहां आपकी सांस का कनेक्शन वहां जाता है, जैसे जाएगा आपके विचार खत्म हो जाएंगे। करके देखिएगा इसको। ठीक है, कि आप बिल्कुल ध्यान से, ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैम ने क्या पढ़ाया था, कैसे बोला था। तो जहां सांसों का रिदम टूटा तो वो आपके लिए फिर बेकार है। करना है तो बिल्कुल अपने रिदम के साथ में करिए। कनेक्शन ऐसा रखिए कि हम नेवल पार्ट तक सांस ले रहे हैं, वहां तक जा रहा है, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। असर में अंतर, ये क्या है असर में अंतर, ये तो हमने पढ़ा नहीं था। योग और व्यायाम का असर अलग अलग होता है। एक तरफ योग हमारे आंतरिक अंगों पर असर करता है, वहीं व्यायाम का असर शरीर के बाहरी दिखाई देता है। इससे शरीर ताकतवर और सुडौल बनती। जस्ट अभी जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में आपको ये पढ़ाया था, यौगिक एवं गैर यौगिक व्यायाम में अंतर। ठीक है, ये वही है। जिम हमारी बाहरी चीजों को मतलब बनाता है बॉडी को, और योग आसन हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट को कवर करता है। मांसपेशियों में लचीलापन और कसावट, योग करने से हमारी मांसपेशियों में लचीलापन तो आती ही है और उसमें कसावट भी आती है। कसावट मतलब जैसे कि हमारी बॉडी कहीं से लूज होगी ना, वो धीरे धीरे देखेंगे कि वो कवर हो जाता है। और जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, पर्सनालिटी जो होती है देखने में योग वालों की, वो अलग ही होती है। उसको कहीं से भी आप ऐसा वैसा नहीं देखेंगे, जब भी देखेंगे फिट एंड फाइन देखेंगे। ठीक है, तो ये उसका असर है। लचीली तो होती है क्योंकि हम आसन इतने सारे करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि हमारी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल होगी, है ना। उम्र में भिन्नता, उम्र से कोई लेना देना नहीं है किसी का भी। यहाँ तक कि हठ प्रदीप का और ग्रहण संहिता में बताया गया है कि आप 8 साल के बच्चे से लेकर के और 70-80 साल तक के बुजुर्ग भी योग आसन कर सकते हैं। उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। बस एक होना चाहिए टेक्निक के साथ में, एक अच्छे ऐसे टीचर के साथ में जिनको मतलब इसकी नॉलेज हो, जो आपको उस स्टेज तक ले जा सके। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को करा करके कि आपको आसन का पहले स्टार्टिंग में हमारे सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, फिर धीरे धीरे अपने थोड़े से अच्छे वाले आसन में आना चाहिए, फिर उसके बाद से जो है हमें एडवांस आसन में आना चाहिए। इस तरीके से, ऐसा नहीं हो कि मतलब हमने योग पढ़ लिया, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, कि योग पढ़ लिया, एक डिप्लोमा ले लिया, अब चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, सबको एक ही तरीके का आसन करवा रहे हैं। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग ये तरीका है। अगर आप क्लास लेते हैं, ठीक है, आपके पास तीनों लेवल के लोग हैं, तीनों कैटेगरीज है, बच्चों की भी कैटेगरीज है और यंग की भी है और ओल्ड पर्सन की भी है, तो तीनों की डिवाइड करेंगे। ठीक है, छोटा बच्चा जो है मतलब 8 से 10 साल के, 12 साल 15 साल तक, उसको आप एडवांस आसन में अच्छे से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके बाद से जो थोड़ा सा उनसे ओल्ड एज वाला है, ओल्ड एज वालों को मतलब ओल्ड बच्चों से जो थोड़ा सा यंग वाले हैं, ठीक है, उनको थोड़ा आप ऐसा आसन करा सकते हैं जैसे कि वीरासन हो गया, वृक्षासन हो गया, इस टाइप के आसन करवा सकते हैं। और छोटा बच्चा दोनों में आ जाएगा, दोनों चीजों में आ जाएगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादातर आप सूक्ष्म व्यायाम, उसको कोई आसन मत करवाइए, कोई आसन से उनको लेना देना नहीं है। उनको मतलब शांति चाहिए मन की, उसके लिए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा प्राणायाम और थोड़ा ध्यान। ठीक है, तो ऐसे कैटेगरी वाइज मतलब कराने से सही रहेगा। और आप लोग भी कभी भी क्लास लीजिए तो ऐसे एज देख करके लीजिए, ऐसा नहीं कि एज तो है, आया है आपके पास तो चलो हम चक्रासन कर लेते हैं तो आप भी कर लोगे।
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पता चला तीसरे दिन वो आपको कंप्लेन कर देगा, ये तो चक्रासन करा दिए, हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर एक हम अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं जब तक हमें अपनी चीजों में वेरिएशन न पता हो। आगे बातें समझ में यहां तक की सारी हैं आप लोग को। सिद्धांतों को लेकर भिन्नता, इसमें क्या है, योग के 5 अहम सिद्धांत हैं। वेट 1 मिनट। सिद्धांत, इन्हीं सिद्धांत के आधार पर योग किया जाता है, जिनमें शामिल है सही भोजन, सही सांसें, नियमित योग, सही सोच और आराम, जबकि व्यायाम सिद्धांत बद्ध नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है क्या चीजें जो अभी मैं आपको बताते आई हूँ, जस्ट अभी इसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना। इसमें क्या होनी चाहिए, हमारे क्या क्या शामिल होना चाहिए, भोजन हमारा सही होना चाहिए, सांसों की हमारी रिदम सही होनी चाहिए। जिस दिन से आपने इस चीज को सोच लिया ना, जॉब छोड़ करके कि मैं मतलब आप इसलिए पढ़ रहे होंगे बहुत सारे लोग, डिप्लोमा ले लूंगा, पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, मुझे मतलब मैं बहुत जानकार हो गया, इस चीज को एक साइड रख दीजिए। डिप्लोमा मिलने के बाद आप क्या करेंगे क्या नहीं वो बात की बात है। फिलहाल जितने दिन आपका कोर्स चल रहा उतने दिन इस चीज के साथ आप चलिए कि हमें भोजन सही लेना है। जब भी सोइए, जब भी उठिए, अपने सांसों को काउंट करते रहिए, देखते रहिए कि हम कितनी डीप ब्रीथिंग ले रहे हैं, ठीक है। और डीप ब्रीथिंग तभी लेंगे जब आप फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही। और उसके ये भी नहीं है कि पेट भर के खाना खा लिया और हम बैठ गए डीप ब्रीथिंग में, वो भी गलत हो जाएगा, फिर वो भी रॉन्ग हो जाएगा। 4 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए भोजन करने के बाद, उसके बाद डीप ब्रीथिंग। शाम का टाइम फ्री होता, 3 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाता, उससे पहले ही भोजन कर लेता है, तो इधर का काफी टाइम मिल जाता है, तो का सफिशिएंट है। 15 मिनट 20 मिनट भी अगर अच्छे से आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आप देखेंगे आपका मेमोरी लेवल कितना अच्छा होगा, आपका हर चीज पे कॉन्सेंट्रेट होगा, पढ़ने में भी मन लगेगा, पढ़ने का जितना भी मतलब जितना भी जो कुछ भी आप लोग पढ़ेंगे ना उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी। 3 घंटे 4 घंटे की चीजें हमें 1 से 1.5 घंटे में वो चीजें हमें मिल जाएंगी। ये सारे इसके जो है बेनिफिट हैं। उसके साथ साथ हमारी सही सोच, जो कि हम पहले ही दिन बताए थे कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, ठीक है। सोच जब तक पॉजिटिव नहीं रखेंगे तब तक आप योग नहीं कर सकते हैं। योग करने के लिए अंतर मन बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। गीता उठा करके पढ़ लेंगे, देख लेंगे, वहां पर समझ में आ जाएगा। चैप्टर 6 का 17 और 16 नंबर का आप पढ़ लेंगे, युक्त आहार विहार, ठीक है, जहां पर मेंशन है चैप्टर 6 और सूत्र नंबर 17 और 16, इनको पढ़ लेंगे। वहां साधक बाधक तत्व भी आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैम ऐसा बोल रही थी कि हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए। आराम भी हमें जरूरी है करना, ठीक है, जबकि व्यायाम सिद्धांत बद्ध नहीं है। व्यायाम आप करिए लेकिन इन सब चीजों के साथ में करिए। तो आज का क्लास टाइम ओवर हो गया, आपको 1 मिनट ज्यादा हो गया। अब किसी का क्वेश्चन हो तो पूछिए। कल मैं ये पूरा आपका खत्म कर दूंगी चैप्टर, ठीक है। जो पीछे की सारी चीजें आप पढ़ लेंगे और जहां नहीं समझ में आएगा नोट डाउन करके रखेंगे। हम एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको पढ़ाएंगे, केवल कल लास्ट क्लास और हम लेंगे आपकी, जितनी भी हम कवर कर पाएंगे। उसके बाद से आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे हम किसी भी दिन सैटरडे को। आप लोगों की क्लास नहीं बंद होगी, सिर्फ मेरी बंद होगी, ठीक है। आप लोग डेली ऐसे जुड़ेंगे और पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो डबल हैं, तो उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस आप पढ़ करके समझ लेंगे। जहां जो चीजें नहीं आएंगी वो मैं मतलब करवा दूंगी उसको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, और जब भी लूंगी सर से बात कर लूंगी, ठीक है। तो आप लोग भी बात कर लेंगे कि हाँ सर मेरा कहाँ तक नहीं समझ में आया, एक बार और क्लास ले लें। 1 बार क्या 2 बार 3 बार जब भी होगा तो मैं ले लूंगी क्लास, कल इसको फाइनल कर देंगे, ठीक है। अब किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं? ठीक है, अष्टांग योग बताइए। अष्टांग योग के बारे में कौन कौन पढ़ा था? सारे लोग पहले तो मुझे अष्टांग योग एक बार डिफाइन कर दीजिए। ऑनेस्टी के साथ, बिना देखे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं एक बार कहिए तो रिपीट कर देती हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
एक बार कोई भी डिफाइन कीजिए। जब आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, या तो इसको मतलब आपको आ नहीं रहा है, या तो फिर बहुत ज्यादा आता है। तो आता है तो मुझे बता दीजिए, नहीं आता तो हम बता देंगे। इतने सारे लोग जुड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी हमको अष्टांग योग का पूरा डिफाइन करके एक बार बता दीजिए, जैसे कि अभी हमने बताया। कोई नहीं? यम का बता दीजिए, जो 5 अंग है यम के, उसी को बता दीजिए। सभी वीडियो ऑन करेंगे। क्या चाहिए? वो भी नहीं पता, 5 अंग भी नहीं पता, यम के 5 अंग किसी को नहीं पता। हमने कहा ना, या तो आपको आता नहीं है, या तो बहुत ज्यादा आता है। आता नहीं है क्या? अहिंसा, हाँ, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और भी है दो। सीक्वेंस वाइज। प्रियंका, आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, आपको और भी अच्छे से आना चाहिए। ओल्ड वालों को तो और अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल इजी है। हाँ बताइए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ऐसा आप। वेरी गुड, वेरी गुड। भाग्यश्री ने सही बताया, ठीक है। वो भी ओल्ड स्टूडेंट है। तो प्रियंका, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सभी लोग यम नियम का पूरा पढ़ करके रखेंगे। चाहे मैं कल क्लास पढ़ाऊं अपना सब्जेक्ट या ना पढ़ाऊं, आपका टॉपिक आपसे पूछूंगी जरूर मैं। फिर क्या मतलब इतना पढ़ाने से फिर आप कुछ याद ही नहीं करते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। हाँ, छोटे छोटे टॉपिक है, उनको याद करिए। आपका बेसिक चीजें हैं, ठीक है। सूर्य नमस्कार हो गया, उसमें 12 मतलब मंत्र हैं, उनको लर्न कर लीजिए। 60 कर्म हमारे 6 हैं, 6 चक्र हमारे हैं, जो भी चक्रों के बारे में हमने पढ़ाया था। बंध हमारे 3 हैं, तीनों बंध जहां लगते हैं वो 4 हो, फिर महाबंध हो जाते हैं, उसको 4 हम बोलते हैं। वो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाता है कि बंध कितने होते हैं, तो टोटल एक 1 वे आंसर 4 मतलब 4 होते हैं, ठीक है। अलग अलग अगर पूछता है तो 3 होते हैं। ये सब छोटे मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, तो ये आपको लर्न होने चाहिए। कल हम सब कैसे पूछेंगे, सभी से पहले जितना पढ़ाया उतना पूछेंगे तभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं पढ़ाने का, ठीक है। और सारे योग के स्टूडेंट हैं। सर कुछ बोलना है तो सर माइक आपको ओवर करती हूँ, अदरवाइज फिर शांति पाठ करवाते हैं। माइक ओवर टू यू सर। शांति पाठ करा लीजिए। ठीक है सर। कल का सभी का होमवर्क का नोट कर लीजिए। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र, 60 कर्म हमारे कितने हैं, यम नियम अष्टांग योग पूरा 8 अंग पूछूंगी, और जो यम और नियम के 5-5 अंग हैं उसको भी पूछूंगी। और हमारे चक्र कितने हैं, बंद कितने हैं, बस इतना सभी लोग लर्न करके रखेंगे। कल क्लास लेने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी, उसके बाद ही आगे का क्लास लूंगी, ठीक है। चलिए शांति पाठ करवाइए, कुनी मैम या अनिमा मैम, जो भी, प्रियंका मैम आप करवाइए, या तो जो भी करवा सकता करवाइए शांति पाठ। चलिए मैं कर देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथ पे रख दीजिए। चलिए सभी का धन्यवाद, शुभ रात्रि। सभी लोग लर्न करके रखेंगे। प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम।